जेल खाने में भी इसका कोई ना कोई संबंध बना रहेगा। मतलब वहां से जुड़ करके ये किसी कार्य को करके सफल हो सकता है। सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्ण। जन्म कुंडली का यह विशिष्टतम प्रकरण जो आपके साथ हम बांट रहे हैं, यानी सब्जेक्ट दे रहे हैं, इस प्रकरण को, संवाद को एक एक पग पर सूत्रात्मक तरीके से समझाने का मेरा प्रयोजन है कि आप अच्छी तरह से ज्योतिष को जाने, है ना। तो आज हम फलादेश की जो चर्चा करने जा रहे हैं वो गुरु और सूर्य की है। गुरु आदित्य योग, मतलब जिस व्यक्ति की कुंडली में हो उस व्यक्ति को राज काज की प्राप्ति होती है। गवर्नमेंट सेक्टर से उसे विशिष्टतम पदों की प्राप्ति होती है, बशर्ते उस पर किसी प्रकार के पापी ग्रहों का प्रभाव न हो। अष्टमेश, षष्ठेश, द्वादशेश, त्रिकेश का प्रभाव न हो, फिर तो कहना ही क्या है। आप अपने जन्म कुंडली में देखिए कि गुरु और सूर्य अगर एक साथ लग्न के अंतर्गत बैठे हैं तो आपके अंदर क्या प्रभाव हो सकता है। गुरु जन्म कुंडली में जो काल पुरुष की कुंडली है वहां पर पंचम और नवम अर्थात दोनों मूल त्रिकोणेश होते हैं। और जब दसम स्थान को भी देखा जाए तो गुरु वहां के भी कारक होते हैं। अब दसम स्थान के कारक सूर्य भी हैं और लग्न के कारक सूर्य ही है। अब ये दोनों कितने महत्वपूर्ण और मूल्यवान हो गए। राज्य भाव दशम स्थान होता है, इसको राज्य क्यों नहीं प्राप्त होगा। मतलब अगर गुरु सूर्य लग्न में हो तो, नवम में हो तो, पंचम में हो तो, दसम में हो तो वास्तव में चमत्कार करेंगे। लेकिन कितना कुछ चमत्कार कर सकते हैं, ये आपके गुरु और सूर्य पर बैठे हुए अन्य ग्रहों का प्रभाव बुरा ना हुआ तो। चलिए, केवल गुरु सूर्य लग्न में स्थित होने पर जातक को सामाजिक सम्मान, स्वास्थ्य, सौंदर्य, जो आपका वे ऑफ टॉकिंग है वो अट्रैक्टिव होगा, अगले पर्सन को, सामने वाले को प्रभावित करता होगा, इंप्रेसिव होगा। तो बुध, गुरु और सूर्य जब लग्न में होंगे तो अगर आप रत्नों का व्यापार करते हैं तो द बेस्ट, अगर आप किसी भी धातु, सोना चांदी इत्यादि का व्यापार करते हैं तो भी बढ़िया, अगर आप जरी के काम करते हैं, जरी वाले कपड़ों का काम करते हैं तो भी बढ़िया। बाकी यहां पर गुरु सूर्य बैठ करके न्यायकर्ता, जज बनने का भी योग दे देते हैं। यद्यपि कोई बुरा ग्रह न देखे तो और अच्छा है, या मित्र ग्रह देखे तो सर्वश्रेष्ठ है। अब गुरु सूर्य लग्न में होकर के जातक को थोड़ा बाल कम कर देते हैं, लेकिन यहां विवेक, ज्ञानवर्धन होने के कारण जातक शुद्ध बुद्ध, विज्ञानमय जीवन जीने वाला और दूसरों को सेवाओं में लगाने वाला, समर्पण कराने वाला, धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति होगा। गुरु सूर्य लग्न में होंगे तो बात गुरु सूर्य की लग्न के अंतर्गत यदि आती है तो यहां पर व्यक्तित्व को श्रेष्ठतम समझना चाहिए। अब बड़ा वीडियो ना बने इसलिए हम अगले घर को भी लेकर समझते हैं फलादेश। अगला घर धन भाव, धन भाव के
कारक बृहस्पति हैं और जब सूर्य के साथ बैठे तो व्यक्ति के पास जो पैतृक संपत्ति है, धातु से संबंधित, जेवरात से संबंधित, वो होगी। फिर कहूंगा यदि कोई बुरे ग्रहों का प्रभाव ना हुआ तो होगी, नहीं तो फिर संपत्ति ये खुद स्वयं बनाएगा। पिता से विचारधाराएं यदि इस व्यक्ति की मिल जाएं तो यह चार चांद लगा सकता है। खान पान अगर शुद्ध रखे तो ये व्यक्ति काफी धनवान हो सकता है। दूसरा भाव कुटुंब के बारे में बताता है, वाणी की ओजस्विता को दर्शाता है। अब किसी भी तरह का कंपटीशन हो, वैदिक, तांत्रिक, मांत्रिक, औषधीय, चिकित्सा पद्धति से लेकर के हर विषय के बारे में टैलेंटेड होता है व्यक्ति। गुरु सूर्य दूसरे घर में बैठेंगे तो भी जातक के अंदर विज्ञान, कला, अध्यात्म, ज्योतिष, ध्यान इत्यादि की योग्यता जरूर होगी। अपने कुंडली में बताइएगा यदि है गुरु सूर्य, बशर्ते राशियों का भी ध्यान रखिएगा। सूर्य की शत्रु राशि ना हो, गुरु की शत्रु राशि ना हो, ये बड़ी शर्तें हैं, यहां कंडीशंस लागू होती हैं। प्रायः हमारे दर्शक बोल देते हैं कि यहां पर तो हमारे गुरु सूर्य बैठे हैं पर अच्छा लाभ नहीं है, तो आपको वो देखना चाहिए भाई किस राशि में बैठे हैं, कंडीशंस देखिए तो कंडीशन अप्लाई होती है। तृतीय भाव लेखन के बारे में, मित्रों के बारे में प्रसिद्ध है, आप जानते हैं, यात्राओं के बारे में प्रसिद्ध है। तो यह तृतीय भाव का जो स्वामी है, यहां पर कोई भी हो, परंतु तृतीय भाव में अगर गुरु और सूर्य बैठे हैं तो जातक को दिमागी शक्ति बहुत मिलती है। जातक को हस्त क्रिया, शिल्प क्रिया, शिल्प कला जैसी बात बहुत सारी जानकारी होती है। जातक मित्र वर्गों में फेमस पर्सनालिटी वाला होता है। संबंधियों के आगे बैठने पर यह है, व्यक्ति को आगे किया जाता है कि भाई आप कोई निर्णय दें, फैसला सुनाएं, तो ये फैसला भी सुनाता है। आध्यात्मिक यात्राएं बहुत होती है। तीसरे घर में बैठ करके गुरु सूर्य अगर किसी के शुभ हैं तो इनके साथ जो बैठता है उस व्यक्ति को यह है ज्ञान विज्ञान के विषयों को समझाते हैं। टीचिंग, बैंकिंग, किसी भी सब्जेक्ट में यह व्यक्ति महारत रखता है। चौथे घर में गुरु सूर्य का प्रभाव, क्या चौथे घर में सूर्य खराब करेंगे? पिता या माता किसी एक के सुख में थोड़ी सी कमी जरूर आएगी, परंतु गुरु सूर्य के होने के कारण जातक के माता के माध्यम से जातक को शिक्षा, मर्यादा, संस्कृति का बोध होगा। धर्मनिष्ठ जातक होना चाहिए। यदि कोई इस चतुर्थ स्थान पर बुरे ग्रह की दृष्टि नहीं है, त्रिकेश की स्थिति नहीं है, तो जातक धनवान, वाहन से युक्त, विशिष्टतम सुख साधनों से संपन्न होगा। शिक्षा स्तर अच्छा होगा, व्यवसाय स्तर अच्छा होगा, भ्रमण, यात्राएं आदि भी अच्छी होंगी। और यह जातक ज्यादातर आध्यात्मिक रहन सहन वाला, साफ सुथरा घर, साफ सुथरा कमरा, साफ सुथरी चीजें सालीके से रखना, इसको बहुत पसंद होगा। सूर्य गुरु चौथे घर में होने पर जातक को इस प्रकार का फलादेश संभव मिल सकता है। पंचम स्थान पे आते हैं। यहां यह भी ध्यान रखना, मैं यहां दृष्टियों की बात नहीं कर रहा हूं, केवल दो ग्रहों की स्थितियों की बात कर रहा हूं, युक्ति की बात कर रहा हूं, युति की ही चर्चा कर रहा हूं। पंचम भाव बृहस्पति का कारक भाव है। पंचम भाव पुत्र के लिए विशेष जाना जाता है। सूर्य के साथ होने पर बृहस्पति एक पुत्र देता है। बृहस्पति के साथ सूर्य होने पर एक पुत्र देता है।
संतानें अच्छी, मर्यादित, संस्कारी, बुद्धिजीवी। अब यह व्यक्ति किसी ना किसी शिक्षा क्षेत्र में जरूर जुड़ा होगा, बच्चों को बहुत प्यार करेगा, बच्चों को शिक्षित करेगा, सामाजिक वर्गों में से इसकी श्रेष्ठता सामने आएगी, यह व्यक्ति श्रेष्ठ होगा। अब आमदनी भी अच्छी होगी और प्रोफेसर जैसे रैंक वालों के साथ इस व्यक्ति का ज्यादातर ज्वाइंट होगा। ये हल्की फुल्की बातें तो आप जानते ही हैं, लेकिन 2 ग्रहों की युति की चर्चा हम कर रहे हैं। आगे हम 3 ग्रहों की चर्चा भी करेंगे, परंतु अभी हम 2 ग्रहों पर चल रहे हैं। यहां बैठकर बृहस्पति और सूर्य, जातक को अध्यात्म में रुचि, वैदिक रुचि और ईश्वर की तरफ ले जाने वाली स्थितियों में उसकी रुचि खूब बढ़ेगी। जातक का भोजन ज्यादा होगा, खाने का शौक होगा, लिहाजा जातक का पेट निकल आने का भय रहता है। और छठे घर में बृहस्पति सूर्य का होना, शत्रुओं पर दबाव बनाना, एक जैसी बात। छठे घर बृहस्पति सूर्य के साथ होने पर जातक को थोड़ा विवेचक तो बनाता है, लेकिन आलोचक बनाता है। जातक धर्म की आलोचना करने वाला, स्वयं को बुद्धिमान समझने वाला, अगले पर्सन को मूर्ख समझने वाला प्रायः होता है। छठा घर जो है रोग और पीड़ा का है, कंपटीशन का है। छठा घर शत्रु का है। छठा घर आपके कर्जे का है। तो यहां पर बैठ करके अगर जातक कोई कर्जा लेता है तो दे देता है, जीवन में पूरा कर्जी नहीं रहता। किसी ना किसी हॉस्पिटल से, कचहरी से, दवा खाने से और खासतौर से जेल खाने में भी इसका कोई ना कोई संबंध बना रहेगा। मतलब वहां से जुड़ करके ये किसी कार्य को करके सफल हो सकता है। बैंक से जुड़ करके कर्ज देने वाला भी यह व्यक्ति होता है, मैनेजर इत्यादि भी हो सकता है। छठा घर बृहस्पति सूर्य अगर बुरे होंगे तो उसका परिणाम विपरीत हो जाएगा। 7वां घर बृहस्पति और सूर्य, यहां सूर्य का फल अच्छा नहीं होगा और बृहस्पति भी अगर केंद्राधिपति हुआ तो जातक को घमंडी बनाएगा। जातक के जीवन में उसके जीवन साथी का प्रभुत्व तो होगा, पर जातक थोड़ा लड़ाकू किस्म का हो जाएगा। कई बार यहां बैठ करके बृहस्पति चारित्रिक दोष भी दे देते हैं, पाखंड और दिखावा भी दे देते हैं, परंतु उसके जीवन साथी में यह दोष नहीं होंगे। यहां बैठ करके बृहस्पति नो डाउट व्यक्ति को मित्रों से लाभ देगा, समाज से लाभ देगा, जातक को अच्छी यात्राओं से लाभ देगा, जातक को बिजनेस, ज्वाइंट बिजनेस, मतलब ज्वाइंट बिजनेस जैसे सहकारी बिजनेस, पार्टनरशिप में बिजनेस कर सकता है। हालांकि ऐसा व्यक्ति ज्यादातर सरकारी क्षेत्रों से लाभ प्राप्त करता है। केंद्र है, सप्तम स्थान मूल्यवान स्थान है। प्रायः सूर्य की वजह से कुछ समस्याएं हो सकती हैं। चलिए यहां के बाद हम चलते हैं, आपके अष्टम भाव में बृहस्पति की कंडीशन देखते हैं। अष्टम भाव में बृहस्पति की शुभ अवस्था होने पर जातक एकांत सेवी, अध्यात्मवादी, अध्यवसायी, ईश्वर की ओर चलने वाला, प्रायः संत प्रकृति का होता है। जमीन से निकलते हुए ऊर्जा युक्त सामग्रियों से, अन्न भंडारण से, अन्न क्षेत्र से इसको लाभ होता है। विवेचक, अंतःकरण में अच्छी चिंतन
की शक्ति इसमें होती है। बाकी लोग निकम्मा समझते हैं, लोगों के साथ इसकी नहीं बनती, तो प्रायः प्रपंचों से हीन हो जाता है, प्रपंचों से रहित हो जाता है। मित्र वर्ग लगभग इसके बहुत ज्यादा निकट नहीं रहते और कम मित्र बनाता है। अशुभ होने पर पेट के मरीज, आंतरिक मरीज बन जाते हैं ऐसे जातक। धन कम लेकिन धर्म ज्यादा होता है, धार्मिक प्रवृत्ति के। यह अष्टम स्थान शमशान स्थान है, अष्टम स्थान खोज का स्थान है, नो डाउट। अष्टम स्थान से व्यक्ति को सीबीआई, आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो इत्यादि में गुप्तचर की स्थिति को भी जाना जा सकता है। बड़ा बढ़िया स्थान है अष्टम। और मृत्यु के उपरांत की स्थिति के बारे में बताता है। अष्टम स्थान मृत्यु भी है। और ठीक धर्म, परिवार के सदस्य जो मर के गए वो किस अवस्था में है, नवम घर बताता है। नवम घर भाग्य भाव तो है ही है, कुटुंब भी है, धर्म है। पिता के धर्म में कितनी वृद्धि हुई ये नवम घर है। इसलिए जातक के शिक्षा का स्तर सात्विक या तामसिक कैसा है, नवम घर है। तो नवम घर से अगर बृहस्पति सूर्य की स्थिति मजबूत हुई तो जातक को संतान का सुख, मित्रों का सुख, यात्राओं का सुख, विदेशी सुख, विदेशी दौलत का सुख मिलेगा। नवम घर में बृहस्पति सूर्य जातक को ऊर्जावान, पांडित्य, कर्म में प्रवीण बनाते हैं। यानी ये वेद, मंत्र, यंत्र, विज्ञान और प्रवचन इत्यादि लोक सुधारक व्यक्ति होता है, समाज सुधारक व्यक्ति होता है, सेवा भाव वाला व्यक्ति होता है। पर घमंडी होता है, अपने ज्ञान का घमंड। यदि जरा सा भी बृहस्पति यहां दूषित हुआ तो ज्ञान का घमंडी बना देता है। प्रायः पिता पुत्र में आपसी मतभेद घमंड के कारण बने रहेंगे। चलिए, नवम घर के बाद दसम घर में बृहस्पति सूर्य जब जाएंगे तो जातक को विशेष रूप से राजनीति के स्तर को पकड़ाएंगे। राजनीतिक स्तर अच्छा होगा क्योंकि पिता का घर है, व्यापार का घर भी है। बृहस्पति सूर्य जब यहां होंगे तो जातक का पिता विशिष्ट बुद्धिमान, विद्वान, योग्य हो सकता है। और जातक पिता पुत्र में बड़ा स्नेहिल संबंध जातक का होता है। फिर कहूंगा कि गोल्ड, ज्वेलरी और इलेक्ट्रॉनिक्स, चमकीले पदार्थ, प्रकाश पुंज वाले चमकीले पदार्थ एवं राजनीतिक तथा गवर्नमेंट से व्यवसाय और गवर्नमेंट नौकरी से इस व्यक्ति को लाभ प्राप्त होता है। बृहस्पति सूर्य पर कोई बुरी स्थिति ना हो तो, अष्टमेश, षष्ठेश, द्वादशेश ना हो तो। 11वें घर में बृहस्पति सूर्य बैठ करके जातक के सूर्य सप्तम दृष्टि से पंचम घर को और बृहस्पति तृतीय, पंचम और नवम घर को देखेंगे। जातक का जीवन साथी बढ़िया होगा। पुत्र संतान में कुछ कमी थोड़ी बहुत रहेगी, मतलब विलंब से संतान प्राप्त हो सकती है। नवम घर के बाद दसम घर और 11वें घर में नवम से पराक्रम देखा जाए तो यहां से व्यक्ति को अपने भाग्य का पराक्रम, पुरुषार्थ देखने का अवसर आता है। व्यक्ति का भाग्य क्या है? आमदनी। तो आमदनी यहां से देखी जाती है। लिहाजा ऐसा व्यक्ति व्यवसाय से भी लाभ लेगा, राजनीतिक क्षेत्रों से भी लाभ लेगा, प्रॉपर्टी से भी लाभ लेगा। बहुआयामी बिजनेस, बहुआयामी आमदनी के मार्ग खुले होंगे। 11वां घर अगर बृहस्पति शुभ हुआ यहां तो 3 बच्चे होंगे। अब 12वें घर में बृहस्पति को हम देख लेते हैं। 12वां घर त्रिक भाव है, पर 12वां घर मैं बताऊंगा कि हॉस्पिटल भी है।
बैंक भी है, क्योंकि छठा घर कर्जा है तो सातवां घर, छठे से सातवां यानी 12वां घर बैंक है। छठा घर रोग है तो 12वां घर हॉस्पिटल है। छठा घर लड़ाई झगड़ा है तो 12वां घर पुलिस और जेल खाना है। तो यहां से जेल खाना, हॉस्पिटल, बैंक इत्यादि का ध्यान करके देखें तो संबंध होता है। लिहाजा ऐसी अवस्था में जातक ऊंचे व्यापार में बहुत सारा पैसा कई बार कर्ज लेकर के लगा देता है तो रेडी हो जाता है। नेत्र विकार यानी कि आंखों में विकार, टांगों में प्रॉब्लम और पिछले बैक हड्डियों में भी प्रॉब्लम, सिर के दर्द इत्यादि से पीड़ित हो सकता है। और जातक को पिता, भाई, परिवार ये सब धोखा दे देंगे या फिर जातक धोखा दे देगा। विदेशी संबंध जरूर होगा, विदेशों से संबंध जरूर होगा। जातक धनवान होगा, अपने पास कुछ नहीं रखेगा, घर में ही लगा देगा। लिहाजा देखने में लगेगा इसके पास कुछ नहीं है। लिहाजा 12वें घर में बृहस्पति सूर्य अगर बुरे हुए तो जातक को गरीबी, दरिद्रता, प्रॉब्लम दे देते हैं, रोग, परेशानियां, कर्जा दे देते हैं और पति पत्नी में मतभेद दे देते हैं। यदि यहाँ शुभ हुआ तो पति पत्नी अच्छे होंगे, जातक का जीवन उज्जवल कीर्ति वाला होगा, दाम्पत्य जीवन सात्विक होगा। अन्यथा बुरा होने पर नुकसान करेगा। तो ये बुध, बृहस्पति, सूर्य को लेकर आपके साथ मैंने जो चर्चा की फलादेश की, आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। माँ भगवती की कृपा से जो भी बुलाया उन्होंने, इस स्पीकर ने बोल दिया, आगे आपके कमेंट बताएंगे फलादेश कैसा है। लेता हूं विदा, अगले वीडियो में सूर्य और शुक्र की स्थिति के बारे में जानेंगे, ऐसे 9 ग्रहों के बारे में जानेंगे। तो देखिएगा, यदि आपका सूर्य शुक्र कहीं इकट्ठे हो तो बहुत महत्वपूर्ण अगला विषय भी है। विदा लेते हैं, नमस्कार, जय श्री कृष्ण।